नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सभी। तो मैं आपका दोस्त अनमोल सिंह सवाल हरियाणा आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन शुरू करें। तो सबसे पहले हम थोड़े कल के बारे में जान लेते हैं ताकि आपका पिछला रिवाइज हो जाए। तो कौन बताएगा कल हमने क्या सीखा था। बताओ सुनैना। जादू कैसे काम करता है। हाँ, हमें जो भी कुछ भी पाना है उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा। हमें पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, माता पिता के लिए और जो कुछ भी है कृतज्ञ होना पड़ेगा। नौकरी का कारोबार उसके लिए हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा। धन्यवाद। तो हमने कल पढ़ा था कि जादू किस तरह से काम करता है। तो मैंने कल ही बताया था आपको, आप चाहे किसी चीज में भी कृतज्ञ है, या आप पढ़ाई के लिए आप में कुछ भी शौक है या में कोई रुचि है जिस भी काम में, तो आपके लिए पहले उसके लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे नकारात्मक से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो आपने देखा होगा कि कई लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे भी कुछ बच्चे कहते हैं सर ये वो कर रहा है, सर ये वो कर रहा है। तो आज हम इसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चाहे संबंध उलझन में हो, चाहे आप उलझन में हो, चाहे आप कैसी परिस्थिति में हो, अगर आप कृतज्ञ होंगे, अगर आप नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे तो आप कृतज्ञ होने के लिए तैयार हो। तो आपको कृतज्ञता के लिए नकारात्मक से बाहर निकलना पड़ेगा, और आज के बारे में ही यही सेशन है। तो आज की रीडिंग के लिए सुने ना। सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। तो इसमें क्या बताया है, जो कृतज्ञ व्यक्ति होगा, जो मतलब अच्छी तरह प्रतिज्ञा का पालन करता होगा, तो उसके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो वो उसमें भी कृतज्ञ होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप इसके लिए कृतज्ञ होते हैं? या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या हम इनमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि
होने वाली है। क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार प्रतिज्ञा होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलते हैं तब क्या आप परिजनों के लिए प्रतिज्ञा होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से कभी बातचीत करते हैं? जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं, जब उनकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए प्रतिज्ञा होते हैं क्या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाए? धन्यवाद। तो अभी सुनैना ने क्या पढ़ा? तो हम प्रतिज्ञा के बारे में कब सोचते हैं? तो या जैसे इन्होंने पढ़ा कि चाहे संबंध में उलझन हो या आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्या हो, तो लंबे समय तक प्रतिज्ञा की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो अगर आप पहले ही कृतज्ञ होंगे तो नकारात्मक स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। आप तब कृतज्ञ होते हैं तब आपके मतलब जब आप बीमार पड़ जाए या कुछ गड़बड़ी हो जाए तभी कृतज्ञ होंगे। तो इसमें आप तभी गौर करते हैं जब जैसे आपका शरीर बीमार हो जाए या कोई नौकरी के फॉर्म निकले हो, तभी आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। अगर भाई आज नौकरी के फॉर्म निकले मैं भरूंगा फिर पढ़ाई करूंगा, तभी कृतज्ञ होते हैं। अगर आप पहले ही कृतज्ञ हो तो वो आपको नौकरी मिलने में जादुई तरीका काम करेगा। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को नकारात्मक चीज़ों में बदल देते हैं। अगर आप शुरू से ही पहले कृतज्ञ होकर चलोगे तो नकारात्मक परिस्थिति वो उत्पन्न ही नहीं होगी। तो आगे की रीडिंग के लिए सोती क्या आप रहे दिनों जीवन इसके लिए भी आपको प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, तभी आप पढ़ सकते हो। आप इसके लिए प्रतिज्ञ ही नहीं है तो नष्ट सिमरन बच्चा बोलना। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए प्रतिज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? तो जैसे देखो को तो आप जीवन के लिए हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं कि मैं जिंदा रहूं, नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों करते हो नहीं। तो फिर हम जो भी काम करते हैं उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा, उसे नजरअंदाज नहीं करना। तो आगे बढ़ो। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम वो आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकते। बहुत अच्छा बैठ जाओ। तो अभी लेखक क्या कह रहा है, आप है ना चीजों को मामूली समझ लेते हैं, समझते ना ये तो कुछ नहीं हो जाएगा आराम से। तो इससे क्या होता है, इसका परिणाम क्या निकलता है,
शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द आते हैं, इसीलिए शिकायत करते हैं आप। अगर आप चीज़ों को मामूली ले लेते हैं तो इसीलिए आप शिकायत, नकारात्मक और विचार करते हैं। इससे तो आपने एक जो आपके रूप बताते थे पहले, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो आप जैसे नकारात्मक चीज़ों को करोगे तो आपके जीवन में आकर्षण का नियम आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ें और ले आएगा। तो इससे आपको क्या करना है, कृतज्ञ होना पड़ेगा, जिससे आकर्षण का नियम, आप जो अच्छी चीज़ें सोचोगे उसको ही अच्छी चीज़ें के लिए आपके जीवन में लेके आएगा। तो आगे की रीडिंग के लिए पवन, सोनाली, यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलो अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने नकारात्मक आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। तो अभी लेखक क्या बताता है कि यदि आप मौसम, ट्रैफिक या अपने बॉस, जीवन साथी, आप मौसम या ट्रैफिक या अपने बॉस या जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी या कतार में इंतजार कर रहे हैं, अगर आप किसी लाइन में इंतजार कर रहे हैं या अपने बिल, अर्थव्यवस्था या किसी चीज़ की कीमत या कंपनी के में सेवा देने के लिए शिकायत कर रहे हैं। आप जैसे देखो, आप शिकायत करते हैं, आप कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं या ट्रैफिक में है, शिकायत करते हैं कि मैंने तो वैसे ही बहुत लंबा जाम लगा रखा है। तो ये अपने जो जीवन में अपनी जो आकर्षण के लिए प्रतिज्ञा होती है, आप उससे दूर धकेले जा रहे हैं, अपने आप दूर हो रहे हैं। आप किसी की शिकायत कर रहे हैं तो आप समझ चुके हो कि शिकायत करने से, नकारात्मक विचार सोचने, बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपकी चीज़ों का प्रभाव रुक जाता है। जो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आती हैं वो अपने हाथों से आप खुद ही रोक रहे हो। आप किसी की शिकायत करके, नकारात्मक सोच करके, तो अपने जीवन में जो अच्छी चीज़ें आती हैं उनका प्रभाव रुक जाता है। तो जब कोई चीज़ गलत होती है तो इसका मतलब है अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं है। अगर आप कोई अनजाने में पर्याप्त नकारात्मक चीज़ें होती है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास अनजाने में, यानी आपके पास इतनी ज़्यादा कृतज्ञ नहीं है, आपको और ज़्यादा कृतज्ञ होना पड़ेगा इसके लिए। तो आगे की रीडिंग के लिए सुखविंदर, पवन।
जब आप प्रतिज्ञा होते हैं। पूरा करके हाँ यहाँ से जब आप प्रतिज्ञा होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव है। असंभव जब आप प्रतिज्ञा होते हैं तो बैठ जाओ आप आगे क्रिकेट के लिए। सुखविंदर यहाँ से पढ़ो, आप प्रतिज्ञा होते हैं। हाँ। जब आप प्रतिज्ञा होते हैं तो नकारात्मक होना संभव होता है। जब आप प्रतिज्ञा होते हैं तो आलोचना करना और दोष मानना संभव होते हैं। जब आप प्रतिज्ञा होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भाव होना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कायाकल्प के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियों में श्लोक को बैठना। तो अब इसमें लेखक अपने को बताने जा रहा है कि अगर आप प्रतिज्ञा होते हैं तो अगर आप अच्छी तरह से प्रतिज्ञा होंगे तो आपके जीवन में नकारात्मक होना असंभव है। आप नकारात्मक स्थिति में कभी नहीं रहेंगे अगर आप अच्छी तरह प्रतिज्ञा होंगे। जब आप प्रतिज्ञा होते हैं तो आलोचना करना या किसी के ऊपर दोष डालना होता है तो आप उसके लिए भी असंभव होगी। नकारात्मक स्थिति आपके जीवन में आई नहीं अगर आप प्रतिज्ञा होंगे। जब आप प्रतिज्ञा होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होगा। अगर आप प्रतिज्ञा होंगे तो इसमें आप ना तो कभी दुखी रहोगे ना आप किसी के बारे में नकारात्मक सोच रखोगे। और सबसे अच्छी खबर यह है कि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो प्रतिज्ञा के लिए उसका कायाकल्प में लंबा समय नहीं लगेगा। अगर आप अच्छी तरह से प्रतिज्ञा होते हैं, अगर आप की ऐसी स्थिति है कि आप नकारात्मक स्थिति में हो तो आप अगर प्रतिज्ञा होते हैं तो इससे बाहर निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियों के साथ दिमाग गायब हो जाएगी जादू की तरह। अगर आप अच्छी तरह प्रतिज्ञा होंगे तो आपकी नकारात्मक परिस्थितियां हैं वो जादू के धुएं की तरह खत्म हो जाएंगी। तो आगे की रीडिंग के लिए मैं अंशु। पहली चीज आपको नकारात्मक स्थिति में भी प्रतिज्ञा होने की चीजें तलाशनी होगी। चाहे इसमें अपने कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानता हो कि आपकी कृतज्ञता पर नकारात्मक परिस्थितियों को जादू से बदल देगी। वॉलेट जिनके जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपने पहली फिल्म पालियाना में हमें दिखाया है
की फिल्म पालियाना में द ग्रेट गेम था, जिसका बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और कौशलता में इस फिल्म का द ग्रैंड गेम बहुत खेला। इस गेम में आप खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की लगातार तलाश करते हैं। कुछ तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वाल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी ऐसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हों, क्योंकि यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम मरे तो नहीं। इसलिए आए हम सब कृतज्ञ हों। तो इसमें लेखक क्या कह रहा है? लेखक ने ना एक फिल्म देखी थी डिज्नी की 1960 में। उस फिल्म का नाम था पोलियाना। उस फिल्म का नाम है द ग्रैंड गेम, जिसने बचपन पर उसके जीवन पर पूरा गहरा असर डाला। मैंने बचपन में किशोर अवस्था में द ग्रैंड गेम बहुत खेला। उसने द ग्रैंड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लगातार चीज़ों को खोज सकते हैं। तो इसमें लेखक ने क्या किया, इस गेम में उसने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी मनपसंद चीज़ें हैं, जो वो करना चाहता है, उसने वे खोजी। और नकारात्मक स्थिति में खुश होने के लिए कृतज्ञ चीज़ें खोजने के लिए समाधान प्रकट हो जाता है। वो जब चीज़ें खोज रहा था तो वो नकारात्मक स्थिति में भी आया, लेकिन वह कृतज्ञ होने से उसका समाधान प्रकट हो गया। तो वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना कृतज्ञ की जादू शक्ति दर्शाई थी। हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का तरीका बताया था। तो इस्तेमाल करने का तरीका बताया था किसने? गौतम बुद्ध ने, हजारों साल पहले। तो इसमें क्या बताया था गौतम बुद्ध ने? आइए उठे और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हम बहुत नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा? आइए उठे कृतज्ञ हों। अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो थोड़ा बहुत तो सीखा हमने कुछ है। यदि हमने कुछ सीखा नहीं तो कम से कम बीमार तो नहीं हुए। अगर हमने कुछ सीखा भी नहीं, कम से कम बीमार तो नहीं हुए। अगर हम बीमार पड़ गए, कम से कम मरे तो नहीं। अगर आप बीमार भी पड़ गए तो मरे तो नहीं। तो आइए इससे हम कृतज्ञ हों। तो आप कुछ भी करो, चाहे कुछ भी करो। अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप याद नहीं होते, आपको ज़्यादा याद नहीं होता, कुछ तो याद होता है, तो आप उसके लिए कृतज्ञ तो हो सकते हो। आज थोड़ा याद है तो कल और ज़्यादा याद होगा। कम से कम ज़्यादा तो भूलते नहीं आप तो भाई जमाने अनपढ़ हो गए यार। तो आइए अपने बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले। आज ही अपने जीवन में किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए अधिक आवश्यक हो। तो आज आप ऐसी परिस्थिति लीजिए, ऐसी चीज़ लीजिए जो आपके लिए सुलझाना वो आपके लिए मतलब बहुत ज़रूरी हो। जीवन में कोई भी परिस्थिति ले सकते हैं। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ें तलाशें। अगर आप उस चीज़ को तलाश लेते हैं तो आप उसके बारे में 10 कृतज्ञता यानी उसके बारे में अच्छी बात लिखें। तो इसमें लेखक क्या कहती है? मैं जानती हूँ कि इससे अभ्यास शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आप शुरू में अभ्यास शुरू करते हो तो आपके लिए थोड़ी कठिनाई आएंगी। तो लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका भी दिखाया है कि अपने कंप्यूटर या कृतज्ञता जर्नल में 10 सूची लिखें। अपनी कॉपी हो या कोई कंप्यूटर हो, आप उसे अपनी कृतज्ञता की 10 चीज़ें लिखें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं। किसी की समस्या हो सकती है। तो अपनी सर्वश्रेष्ठ
कोशिशों के बावजूद आपको तब तक नौकरी नहीं मिल पाई। इस स्थिति में जादू के उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता का अभ्यास केंद्रित करना। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी पाने के लिए आपको सिर्फ उस पर फोकस करना होगा, उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा। तो लेखक ने कुछ और उदाहरण बताए हैं, तो आप किसके लिए कृतज्ञ, आपको कैसे लिखना है सिमरन? तो आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जैसे नंबर 1, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास मेरा परिवार के लिए अधिक समय है। कि आप कृतज्ञ हो, आप ये तो कृतज्ञ महसूस करते हैं ना कि आपके पास परिवार है, आप उनको समय दे रहे हो। तो ये कैसे लिख सकते हो? जैसे नंबर 2, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो रहा है। अगर आप चाहे खाली भी हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप इसके लिए तो कृतज्ञ तो हो कि आपका जीवन बहुत बेहतर तरीके से गुजर रहा है। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है या मैं अनुभवी हूँ। आपके पास नौकरी रही हो या आप उस नौकरी के लिए कृतज्ञ हो। नंबर 4, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि पहली बार जब मैं बेरोजगार रहा, उसके लिए भी कृतज्ञ होना पड़ेगा आपको। और क्या आप सीधे नौकरी लगे, पहले तो बेरोजगार थे, उसके लिए भी कृतज्ञ होना पड़ेगा। नंबर 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नौकरियाँ सामने आ रही है। आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा कि हर रोज नए नए नौकरी के फॉर्म निकल रहे हैं, या फिर आपको कहीं दूसरे उसमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। नंबर 6, बहुत सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ कि जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन में सकारात्मक साक्षात्कार देते समय सीखी थी। तो मैं उन सारी चीज़ों के लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा जो मैंने नौकरी के आवेदन, यानी जो आपने पढ़ाई लिखी की है उसके। नंबर 7, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और आप काम कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, अगर आप स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होंगे तभी काम कर सकते हैं। नंबर 8, मैं परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। आपके परिवार वाले आपको कहते होंगे बेटा पढ़ा करो, आप अच्छी जॉब लग जाओगे, तो आपको जो प्रोत्साहन करते हैं, आपको जो आगे बढ़ाने के लिए अच्छी कृतज्ञता या कुछ भी सिखाते हैं, तो आपको उनके लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा। नंबर 9, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला है क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। आप जैसे घर जाओगे स्टडी के बाद, सेशन के बाद, तो आप घर जाकर थोड़ा आराम करोगे, जिसको आपकी ज़रूरत है उसके लिए आप कृतज्ञ होना पड़ेगा। नंबर 10, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। चलो नौकरी की बात छोड़ो, इसमें आप जैसे किसी भी क्लास में हो, अगर आप उसमें भगवान ने अगर फेल हो जाओ, आप जैसे आप किसी क्लास में फेल हो जाते हो तो आपको बाद में एहसास होता है ना उसका कि मुझे क्लास पास करना कितने मायने रखती है। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपके दोस्त आप पे हंसते हैं कि आप फेल हो गए, ऐसे हो गए, मैं अगली क्लास में चला गया, तो आपको बाद में एहसास होता है कि आपके लिए कितनी ज़रूरत थी आपको उसको पास करना ताकि आप अगली क्लास में जा सको। तो इसके लिए आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। तो बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह विभिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा जो उनकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता की ऐसी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है। यह अग्निमित तरीकों से नकारात्मक स्थिति बदल सकती है। जो कृतज्ञता की भावना रखते हैं वो नकारात्मक स्थिति से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, जो आपकी नकारात्मक स्थिति को बहुत तेजी से बदल देगी। तो आपको बस इतनी कृतज्ञता का अभ्यास करना है कि और जादू होते देखना। सिर्फ आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना और फिर आपको जादू होते देखना। आइए एक उदाहरण और लेते हैं। एक बेटे के अपने पिता से खटपट चल रही थी। बेटा महसूस करता है कि चाहे वो जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अब आप एक बात बताओ, अब जैसे आप फेल हो गए 2-3 बारी और आप अपने पिताजी को आई बार कहते हैं कि पिताजी में फेल हो गया, तो फिर अगर आप एक बार दोबारा फिर पास हो जाओ तो आपके पिताजी जल्दी से इस पर विश्वास नहीं करेंगे, ये सोचेंगे अब की बार फेल होगा, है ना। तो इसके लिए भी आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। तो नंबर 1, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं।
आपको प्रतिज्ञा होना पड़ेगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसे संबंध है जो सचमुच अच्छे हैं, आपके पिता से, आपकी माता से, आपकी बहन से है, या आपके किसी दोस्त से, आपके किसी रिश्तेदार से है, किसी से भी हो सकते हैं। नंबर 2, मैं अपने पिता के प्रति प्रतिज्ञा कि वो मेरी शिक्षा की खातिर कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हें नहीं मिल पाई। आप अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा हो सकते हैं जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वो तो पढ़े नहीं, लेकिन वे तो चाहते हैं ना मेरा बेटा पढ़े, अच्छा बड़ा ऑफिसर बने, नौकरी लगे, तो उसके लिए प्रतिज्ञा होना पड़ेगा। मैं प्रतिज्ञा हूँ कि मेरे पिताजी मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। तो इसमें लेखक बता रहा है कि वह अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा है कि वो उनके परिवार को चलाने के लिए बचपन में उन्हें कितना खर्च और कितने धन की जरूरत थी, तो उसके लिए प्रतिज्ञा महसूस कर रहा है। मैं प्रतिज्ञा हूँ कि पिताजी बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले जाते थे। जो लेखक का पिता है, उसके पिता उसको हर शनिवार बास्केटबॉल खिलाने ले जाते थे। वो अपनी पुरानी याद को ताज़ा करके उनका कृतज्ञता महसूस कर रहा है। मैं प्रतिज्ञा कि मेरे पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। अब वो कृतज्ञता महसूस करने लगा है, तो उसके पिताजी उतने सख्त नहीं जितने पहले थे। तो नंबर 6, मैं प्रतिज्ञा कि मेरे पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं क्योंकि उन्हें परवाह नहीं होती कि वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। तो आपके पिताजी आपकी परवाह करते हैं, आपसे पूछते होंगे आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपने काम किया कि नहीं किया, आपसे हर चीज़ पूछते हैं ना। तो उनको आपकी परवाह है, तो आपको इसके लिए भी प्रतिज्ञा होना पड़ेगा। नंबर 7, मैं प्रतिज्ञा हूँ कि मेरे पिताजी मेरे साथ संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए, उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझाना चाहिए। आपके पिता अच्छी तरह समझाते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि बेटा वो गलत काम मत करना, जिससे हमारी मतलब गर्दन नीची हो जाए, है ना। तो आपको उसके लिए प्रतिज्ञा होना पड़ेगा कि आपके पिता आपके बारे में कितनी अच्छी सोच रखते हैं। मैं पिताजी के प्रति प्रतिज्ञा हूँ कि जो मुझे दिखाया प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने का प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। उनके पिताजी ने सिखाया कि बच्चों को पालना कितना मुश्किल और ज़रूरी है। नंबर 5, मैं सचमुच प्रतिज्ञा हूँ कि जब मैंने अपने पिता के साथ हंसता हूँ तो कुछ लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते। जो लोग यह कह रहा है कि जैसे मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ ना, तो कई लोग ऐसा कर नहीं पाते, अपने पिता के सामने जल्दी से बोल नहीं पाते। कोई बोल सकता है अपने पिता से इतनी जल्दी किसी के सामने? तो क्यों डर लगता है सबको। तो आपको उसके लिए प्रतिज्ञा होना पड़ेगा, तभी आप अपने पिताजी के आगे अपनी बातें रख सकेंगे। नंबर 10, मैं सचमुच प्रतिज्ञा हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और मेरे पिताजी के साथ आगे भी अच्छे समय रहेंगे। वो सचमुच प्रतिज्ञा है कि उसके पास पिता है। तो आप सचमुच प्रतिज्ञा हो कि आपके साथ पिता है, हैं? तो क्योंकि कठिन समय में अगर आपका चाहे कितनी भी कठिन समय हो या किसी भी परिस्थिति आपका पिताजी आपके साथ देते हैं। तो इसके बारे में आपको आज सोचना है, आपको हर भी चीज़ सोचनी है जो आपके पिता ने आपके लिए किया है। पिताजी के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावना है वह शिद्दत से करता है, मतलब पूरी तरह अच्छी तरह वो कृतज्ञता महसूस करता है अपने पिता के लिए, जो मेरे पिता ने आज तक मेरे लिए किया है। तो वो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बहुत और भी अच्छा हो जाता है। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदलेगा, जिससे कि वो अपनी चीज़ें बदल जाएगी। जो अपने पिता के आकर्षित करता है वह भले ही बेटा मन ही मन में प्रतिज्ञा हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की प्रतिज्ञा के साथ उनके संबंध जादुई असर डालेगी। अगर आप प्रतिज्ञा की भावना से अपने पिता के प्रति प्रतिज्ञा होंगे तो आपके संबंध अच्छे से बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार आप अपने पिता के जो क्वांटम फिजिक्स है उससे अगर आप करोगे तो आपकी जो जीवन उस पर जादुई तरीके से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो यदि अपनी प्रतिज्ञा के कायम रखता है तो आकर्षण का नियम बदौलत बेटे और पिता के कई परिस्थितियों से प्राप्त होगी उनका संबंध तत्काल बेहतर हो जाएगा। अगर आप वही बात फिर है अपनी प्रतिज्ञा रखते हैं तो आपका जीवन अपने पिता के साथ संबंध और अच्छे हो जाएंगे। तो आप जीवन में 10 चीज़ों के लिए प्रतिज्ञा है, उनकी सूची इस तरह बनाएं। आपको आज मैं 10 बातें बताऊंगा जो आपको लिखनी है। आज कल लिखी थी आपने, तो मैं आपको बताऊंगा
मैं देश के लिए कृतज्ञ अधिक कृतज्ञ हूँ। जो इसमें खालिस्तान दिया, मैं कृतज्ञ हूँ। मैं मेरे परिवार के लिए कृतज्ञ हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपके पास परिवार है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास परिवार नहीं है। बहुत अनाथ बच्चे मिलेंगे आपको, देखे होंगे फुटपाथ पे। तो आप बहुत ही खुशनसीब है जो आपके पास माता पिता है, परिवार है, जो आपको हर चीज़ मांगने से पहले मिल जाती है। तो आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा। या मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ खालिस्तान, क्या आप सचमुच कृतज्ञ आपके पास पिता है। किसी ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके पास पिता नहीं है, उनके ऊपर पिता का साया नहीं है, तो आप सचमुच बहुत खुशनसीब है आपके पास पिता है। तो आपको उनकी केयर करनी चाहिए, आपको उनसे उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और खालिस्तान पर भरने की आप जो जिसके लिए कृतज्ञ, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं बहुत खुश हूँ कि फिर वही बात अपना परिवार लिख सकते हैं कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं आप उसमें जो आपको अमल करें, आप जिसके लिए कृतज्ञ हो। तो इस वाक्य में पूरा करते हुए लिखे कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीज़ों की सूची बना ले तो आप कृतज्ञ तो नकारात्मक बाहर रखने के लिए जादू तरीके का अभ्यास लिखना पूरा कर लेंगे। अगर आप ये 10 चीज़ें लिख लेते हो तो आप समझ लिया आप नकारात्मक तरीके से बाहर निकलने का अभ्यास है पूरा कर लिया है। तो आदर्श समाधान के लिए जब आप 10 चीज़ें लिख लेते हो उनके अंत में कहीं 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सिर्फ आज के लिए देखिए कि आज कोई नकारात्मक कहने के बिना एक दिन रह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आज आप एक चीज़ कीजिए, आपको कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं बोलना है कि आप ये नहीं कर सकते। अगर आप कोई नकारात्मक बात कह भी देते हैं तो उसके लिए लेखक ने एक लाइफ लाइन भी दी है। अगर आप कोई नकारात्मक चीज़ कह देते हैं, अगर आप कह देते हैं जैसे आज आपका रीडिंग के लिए नंबर नहीं आया, किसी का भी वो कहेगा कि आज मेरा रीडिंग के लिए नंबर नहीं आया, उसने तुरंत ये बात कभी नहीं आया तो तुरंत आपने लगाना लेकिन मैं उसके लिए कृतज्ञ था, कृतज्ञ हूँ, कह सकते हो। तो आपको आज पूरे दिन कोई भी नकारात्मक चीज़ नहीं कहनी है। अगर आप भूल जाते हैं, अगर आपके मुंह से नकारात्मक चीज़ निकल जाती है तो आपको एक लाइफ लाइन का उपयोग करना लेकिन मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, ये बात लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने ध्यान रखना आप नकारात्मक चीज़ें नहीं उपयोग करेंगे। तो देखिए, लेकिन मुझे कहना था कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ, ये बताया लेखक ने। लेकिन मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास परिवार है, सब कुछ है जो आप लिखना चाहें। तो आज का सेशन है जो ये समाप्त हुआ। आज हम जादुई अभ्यास क्रमांक 7 पढ़ लेते हैं। तो रीडिंग के लिए सुनेना। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। तो इन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया, रोज जो हम काम करते हैं अपनी 10 नियमतें लिखनी है। अब नहीं हो गुड़िया, आपको रोज 10 नियमतें लिखनी है जो आपको अच्छी लगे, उसके बारे में कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड फील करना है। जो आप अच्छी तरह आप किस चीज़ में कृतज्ञ होना चाहते हैं, और खड़े हो, आप किसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं? हाँ, तो आपको क्या लिखना है कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास मेरे पिता हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे आप पढ़ाई के लिए लिख सकते हो, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ, हमेशा पहले नंबर पर आती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बैठ जाइए, आगे बढ़े। 10 चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। तो आपको 10 चीज़ों की सूची बनानी है जो आप नकारात्मक स्थिति में है, उससे बाहर निकलने के लिए 10 चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ो। अपनी सूची के अंत में लिखे
आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो देखो, जब आप नकारात्मक सूची बना लेते हैं तो आपको उसको दोबारा पढ़ोगे ना, तो उसके अंत में लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद। अगर आपका समाधान निकल जाता है तो उसके अंत में लिखे धन्यवाद आदर्श समाधान के लिए। आगे पढ़ो। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन क्या इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाए और कहे, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच प्रतिज्ञा हूँ। तो इसमें केवल आपने आज अच्छे दिन के मतलब जो मैंने भी बताया था आपको, आज साथ पूरा दिन या कल भी आप कहीं भी, ज़्यादातर तो कोशिश यही है कि आप नकारात्मक चीज़ों का उपयोग मत करें, वाक्य का उपयोग मत करें। अगर आप बाई चांस कह भी देते हो तो मैंने उनके लेखक ने उसके लिए लाइफ लाइन दिया, तो उसके साथ आप लेकिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या दिया, लेकिन मैं कहना है कि मैं इसके आप खालिस्तान जिसके लिए आप प्रतिज्ञा है वो लिख सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी बात चीज़ों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। थैंक यू, बैठ जाओ। तो ये तो हम रोज काम करते हैं। आपको जादुई पत्थर लेना है, आपने जो सारे दिन अच्छी बातें की हैं उसको सोचकर और जादुई पत्थर को धन्यवाद कहकर सो जाना है। जादुई पत्थर को काम लगा देना है, उसको खाली नहीं बैठने देना है। आप तो सो जाओ आराम से, उसको क्या कहेगा मेरा भैया मेरा कार्य कर दे, ठीक है। और सुबह भी उठते ही फिर उसको धन्यवाद कहना है, फिर उसको कार्य पर लगा देना है, ठीक है। तो आज की तरफ से मेरा सेशन, अब आज का सेशन यही समाप्त होता है।